गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए। आरबीआई ने अपनी असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाल दी है, नोटिफिकेशन आ गया है। 650 वैकेंसीज हैं दोस्तों। आज इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप आराम से जाके साइट पे आप देख सकते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस जो भी रहेगा आपका, वो जून तक आराम से दोनों ही लगभग लगभग हो गया रहेगा। जो लोग बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस साल आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है अच्छा लेवल का एग्ज़ाम। आरबीआई ने एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन देते हुए ये बता दिया कि अब फिर से बैंकिंग का सीज़न चालू हो गया है। अच्छे से हार्ड वर्क करिए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसीज लगभग हर साल ही जैसे बहुत आती हैं, इस साल भी वैसे ही आएंगी। धीरे धीरे सब कुछ चालू हो गया है। अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे और दोस्तों आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। प्रीलिम्स और मेंस और एलपीटी दोस्तों, हाँ जी, 3 स्टेजेस में इसकी पूरी पूरी प्रक्रिया पूरी होने वाली है। प्रीलिम्स में एज़ यूजुअल जैसा रहता है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, और मेंस में जैसा रहता है वैसे ही होगा। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ग्रेजुएशन में ठीक ठाक आपके मार्क्स होने चाहिए। आप देख सकते हो फीस सब कुछ बताया गया है। अब मेन जो दोस्तों टॉपिक आता है कि आप कहाँ से कैसे और किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। दोस्तों, जो भी बिल्कुल न्यूबी हैं, जो कि नए कमर हैं, जो कि अभी अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है, तो दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, कोई एक चैनल पकड़िए, वहाँ से अच्छी तरीके से इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगले 3 महीने में बैंकिंग में आप देखोगे कि कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो उसका लगभग लगभग प्रीलिम्स पहले कंप्लीट होता है। तो जो सबसे पहला माइलस्टोन आपको कंप्लीट करना होगा इस समय, वो ये है कि प्रीलिम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। प्रीलिम्स जैसे ही आपका निकल जाता है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं निकलता है तो कोई इशू नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज आगे भी रहेंगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मेंस के लिए पैरेलली आपको तैयार करना होगा। कैसे आप कर सकते हो दोस्तों? जो प्रीलिम्स की इंग्लिश रहेगी वही मेंस में थोड़ी सी एडवांस रहेगी। रीजनिंग वहाँ भी जो सेम रहेगा प्रीलिम्स में, मेंस पे थोड़ा सा एडवांस रहता है, और क्वांट जैसा रहता है उससे थोड़ा सा एडवांस रहेगा दोस्तों। एक्स्ट्रा जो भी आप देख सकते हो जीएस, और किसी किसी एग्जाम्स में कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं, तो वहाँ पे आप समझ जाओ। अब आता है बात कि अब जीएस के लिए कहाँ से, सॉरी, जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के लिए आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों? इसके लिए बहुत सारे दोस्तों करंट अफेयर्स के आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं यहाँ पे, सॉरी, यूट्यूब में ही आप देख सकते हो। बहुत सारे टीचर हैं जो करंट अफेयर्स की डेली बेसिस की पढ़ाई करवाते हैं। उनमें से जिस कोई भी टीचर को आपको अच्छा लगे आप फॉलो करिए दोस्तों। पर डे के हिसाब से जस्ट पढ़ लीजिए। अगर आपको नोट्स बनाने का मौका नहीं मिल रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप पहले अच्छे से पढ़ना चालू करिए दोस्तों। याद रखिए, नोट्स आप बना रहे हो लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो दोस्तों वो कभी भी किसी चीज़ में वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो आप क्या ही करना है दोस्तों, पहले आप अच्छे से पढ़ना चालू करिए। आप वीकली अगर पढ़ रहे हो या डे वाइज पढ़ रहे हो, तो डे में हर दिन पढ़ने के बाद से जो क्विज़ेस हैं, क्विज़ेस अटेम्प्ट करिए। ये आपको बताएगा कि आपने जो पढ़ा है उस दिन का वो कितना आपके दिमाग में है। वो हो गया दोस्तों। तो फिर वीकली वीकली करके ऐसे एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों। यहाँ से ये पता चलेगा कि आप कैसे और कितना याद रख पा रहे हो। जब आपको वीक में दोस्तों आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी क्विज़ेस दे रहे हो, वहाँ पे ये देखो कि कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए, कितने गलत। वहाँ से एक तरफ फुल मंथ का आप दोस्तों या फुल वीक का आप दोस्तों नोट्स बनाओ, और एक जो आपको याद नहीं रहा, इसके साथ ही साथ कनेक्टिंग डॉट्स भी याद रखें। जो भी आपको ये बताए कि वहाँ से आप और भी क्या क्या चीज़ें ले सकते हो। जैसे किसी स्टेट के आया, किसी के स्टेट की न्यूज़ आई तो उस स्टेट के सीएम कौन है ये याद रखिए, गवर्नर कौन है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे कोई योजना अभी चल रही है कि नहीं चल रही है, वहाँ का मेन न्यूज़ क्या है, इन सभी चीज़ों को आप देखते रहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि लगभग लगभग न्यूज़ में है उस स्टेट के रिलेटेड, आप ये देखो। तो ये आपको एक अच्छा करंट अफेयर्स दोस्तों आपको बनाएगा। साथ ही साथ पज़ल्स आप बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि पज़ल्स रीजनिंग के लिए गेम चेंजर होता है दोस्तों। आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एक अच्छे तरीके से आप जो
उस पर्टिकुलर सेक्शन का मेन सेक्शन है जहाँ से आप अच्छे से मार्क्स उठा सकते हो, उसे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे इंग्लिश में आपको ये देखना होगा कंप्रीहेंशन एबिलिटी आपकी कैसी है, वो अगर पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट और अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, आप कितनी इजीली कंप्रीहेंड कर सकते हो। ग्रामर की कुछ कुछ सेक्शंस हैं, ग्रामर के सेक्शंस आप अच्छे से पढ़ ले जाओ, वहाँ से अगर आपके 20 या 22 नंबर या 23 नंबर भी आ सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मार्क्स रहता है। रीजनिंग, रीजनिंग में दोस्तों आपको पजल्स देखना है, पजल्स आपका कितना स्ट्रांग है या नहीं है। पर डे दोस्तों 3 पजल्स बनाइए, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए जाइए, ये आपको बहुत एडवांटेज देगा। इसके साथ साथ दोस्तों और क्या क्या कर सकते हो आप दोस्तों, एटलीस्ट वीक में 2 दिन आपको तो कम से कम मीन्स के बनाने ही हैं क्वेश्चंस जो कि पजल्स के हों। क्योंकि आप जब भी बनाओगे तो एक रफ जो होता है स्केच आपके दिमाग में तैयार होने लगेगा कि एग्ज़ाम्स में कैसे पैटर्न्स आते हैं। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे आप कभी ना भूलें, क्योंकि ये जो होते हैं दोस्तों, ये एक आप बोल सकते हो रोड मैप या गाइड के हिसाब से काम करते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके साथ आप और भी क्या कर सकते हो, जैसे आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, मोर और लेस दोस्तों यहाँ से अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये आपका सारी एग्ज़ाम्स को लगभग लगभग कवर करते हैं। और अब भी आप जो असिस्टेंट की प्रिपरेशन करते हो वो सामने आने वाले दोस्तों क्लरिकल एग्ज़ाम्स के लिए वो आपके लिए बेहद बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज देगा। तो यहाँ से आपको एक रफ स्केच मिल जाएगा कि आगे आप कैसे तैयार करोगे। और दोस्तों बैंकिंग में आपको एक चीज़ बताता हूँ जो सबसे अच्छी चीज़ है, टाइम टू टाइम दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ आप लेके चल सकते हो कि नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट और मीन्स। कुछ ही खास जगहों पे कहीं लेट हो गया तो वो बात अलग है, नहीं तो एक बैंकिंग की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपको सही समय पे, जैसे गाइडलाइंस वहाँ पे दिए रहते हैं, जैसे समय बताया रहता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा, मीन्स का कब होगा, और इसके साथ ही साथ आपका एलपीटी हो गया, किसी किसी एग्ज़ाम्स का इंटरव्यू वगैरह सही समय पे होने के बाद से पर्टिकुलरली दोस्तों पूरे 1 साल में आपको एक जॉब मिल जाएगी दोस्तों, और इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्विज़ेज़ हर दिन देते रहिए। एक मॉक बहुत ज़रूरी है। पहले मंथ में दोस्तों आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, आपको अगले मंथ से दोस्तों ये समझ में आने लगे कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। चैप्टर वाइज हर को पढ़िए दोस्तों, जैसे इंग्लिश में आप ले रहे हो तो ग्रामर का सेक्शन पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर थोड़ी थोड़ी पढ़ने की हैबिट लगाइए। रीजनिंग में दोस्तों पजल्स और मिसलेनियस ये दोनों का इंफॉर्मेशन रखिए। करेंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ बैंकिंग के लिए ही नहीं काम देगा, आपको अगर आप एसएससी और रेलवेज़ के लिए प्रिपेयर करते हो तो वहाँ भी आपको मदद करेगा, और अदर स्टेट्स के लिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।